नमस्कार, मैं डॉक्टर सूर्योदय भट्टाचार्य, असिस्टेंट प्रोफेसर शिक्षा शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश। आज हम लोग कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल के कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो चीज़ हमारे सामने आती है वह है कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल में कॉन्सेप्ट क्या है। फिजिक्स में जैसे मैटर है, ठीक वैसे ही हमारे सोशल साइंसेज में कॉन्सेप्ट एक टर्म यूज हम लोग करते हैं। कॉन्सेप्ट्स ये एक आइडिया है। जब आप पूरे वर्ल्ड में किसी कैरेक्टर्स या कुछ एट्रीब्यूट्स या कुछ क्वालिटीज़ के बेसिस पे किसी एक खास चीज़ को दूसरों से अलग कर लेते हैं, तब उस आइडिया को या उस एब्स्ट्रक्शन को हम लोग कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं। एक उदाहरण लेते हैं हम लोग। अगर हम लोग को समझना है व्हाट इज़ अ डॉग, तो इसके लिए कुछ क्वालिटीज़ हमारे पास हैं कि कोई ऐसा जानवर जिसके पास 4 पैर हो, 2 कान हो, 1 पूँछ हो और उसकी एक स्पेशल टाइप की आवाज़ जिसको हम लोग कहते हैं भौंकना। अगर ये सब क्वालिटीज़ उसके पास है तो इस प्रकार के जानवर को हम एक नाम दे देते हैं जिसको हम लोग कहते हैं डॉग। तो वैसे ही किसी भी चीज़ का हम लोग कॉन्सेप्चुअलाइजेशन कर सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक हो गया एट्रीब्यूट या क्वालिटीज़ या गुण, और दूसरा है एट्रीब्यूट वैल्यू। मतलब जिस गुण की हम बात कर रहे हैं उस गुण का डिग्री कितना है, उस गुण में कौन कौन से वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं ताकि वो एक मीनिंगफुल क्वालिटी बन सके। अब एक क्वालिटी को कॉन्सेप्ट को अगर हमको समझना है तो हमको देखना पड़ेगा कि कॉन्सेप्ट बेसिकली होते कितने प्रकार के हैं। अगर हम लोग सिंपल फिजिकल साइंसेज या सोशल साइंसेज की बात करें तो हमारे सामने कॉन्सेप्ट 2 प्रकार के आते हैं। एक को हम लोग कहते हैं कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट और एक को कहते हैं हम लोग एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट या रिलेटिव कॉन्सेप्ट्स। कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट्स कौन से कॉन्सेप्ट्स? जिन कॉन्सेप्ट्स में क्वालिटीज़ और उनके वैल्यूज़ फिक्स होते हैं, कभी बदलते नहीं हैं। जैसे टाइम, डिस्टेंस। अगर इन कॉन्सेप्ट्स की आप बात करेंगे तो इनको मेज़र करने के लिए सेकंड या आवर या मिनट हैं और उसका वैल्यू कितना है ये फिक्स है। ये चाहे आप कोटा में उसको करें या अमेरिका में जाके करें या कहीं पे भी करें, उसका वैल्यू फिक्स रहेगा। लेकिन जहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट या रिलेटिव कॉन्सेप्ट्स की बात आती है वहाँ पे कॉन्सेप्ट्स दिखते नहीं हैं, वो एक दिमागी उपज के रूप में हमारे सामने आते हैं। जैसे इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस क्या है ये हमको पता है, किसी भी चीज़ को, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एबिलिटी। लेकिन कितने प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे हम कहेंगे कि आप इंटेलिजेंट हैं, कितने प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे हम कहेंगे कि आप इंटेलिजेंट नहीं हैं, ये समझने वाली बात है। तो इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग रिलेटिव कॉन्सेप्ट्स। और कॉन्सेप्ट्स में जो एट्रीब्यूट्स की हम बात करते हैं उन एट्रीब्यूट्स के आधार पर ही हम कॉन्सेप्ट्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल में जब हम कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं तो वहां पे 2 प्रकार के कॉन्सेप्ट्स की बात होती है। एक है कंजंक्टिव कॉन्सेप्ट, एक है डिसजंक्टिव कॉन्सेप्ट। कंजंक्टिव कॉन्सेप्ट क्या है कि ये कॉन्सेप्ट कुछ खास प्रकार के क्वालिटीज के प्रेजेंस के माध्यम से हमको समझ में आता है कि इन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारे पास कुछ डेफिनेट सेट ऑफ क्वालिटीज होते हैं या एट्रीब्यूट्स होते हैं और उनके वैल्यूज भी फिक्स्ड होते हैं, जिसको हम लोग एट्रीब्यूट वैल्यू कहते हैं। वो वैल्यूज भी फिक्स होते हैं। जैसे ट्रायंगल क्या है, जिसके पास 3 साइड हैं, 3 एंगल्स हैं। तो एट्रीब्यूट्स यहाँ पे साइड और एंगल हैं और उसकी क्वांटिटी फिक्स है या उसका वैल्यू फिक्स है, 3 और 3। तो इस प्रकार के कॉन्सेप्ट को हम कहेंगे कंजंक्टिव कॉन्सेप्ट। डिसजंक्टिव कॉन्सेप्ट, इनके पास एट्रीब्यूट्स तो होते हैं लेकिन ये जरूरी नहीं कि सभी एट्रीब्यूट को मिला के वो कॉन्सेप्ट बने। उनमें से किसी 2 या किसी 1 या किसी 2 से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स को मिला के भी वो कॉन्सेप्ट बन सकता है और बाकी एट्रीब्यूट्स की जरूरत नहीं भी पड़ सकती है। उदाहरण के तौर पे अगर हम नाउन की बात करें, इंग्लिश में पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। तो नाउन में हम लोग कहते हैं कोई भी नाम, कोई भी जगह, कोई भी स्थान को हम लोग नाउन कहते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि नाउन होने के लिए वो तीनों ही वहाँ पे हो। किसी नाम को भी हम नाउन कह सकते हैं, किसी स्थान के नाम को भी हम नाउन कह सकते हैं, इस टाइप से। इसके बाद हमारे सामने जो प्रश्न उभर के आता है कि कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट क्या है। कॉन्सेप्ट अटेनमेंट सिर्फ उन कॉन्सेप्ट्स के एट्रीब्यूट वैल्यूज के आधार पे उस कॉन्सेप्ट्स को हमारा जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है उस कॉग्निटिव स्ट्रक्चर में उसको एसिमुलेट करना और उसको ऑर्गेनाइज कर लेना एक कंप्रिहेंसिव वे में। अगर हम ये कर पाते हैं तो हम लोग कहते हैं कि हाँ, इस कॉन्सेप्ट को हम अटेन कर लिए। ये एक इंडक्टिव प्रोसेस है और ये सिंपली उन एट्रीब्यूट वैल्यूज के आधार पे कॉन्सेप्ट को एक मीनिंग देता है। सिंपल उस मीनिंग को अगर हम एसिमुलेट कर पाए तो ये हम कहते हैं कि हमने कॉन्सेप्ट को अटेन कर लिया। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम कहें होम, इस कॉन्सेप्ट को हमको अटेन करना है
तो हम आपके सामने बहुत सारे एट्रीब्यूट्स रिलेटेड विद होम आपके सामने रखेंगे, उसके वैल्यूज़ को आपके सामने रखेंगे। अगर आप आइडेंटिफाई कर पाएँ कि हाँ ये एट्रीब्यूट्स और ये वैल्यूज़ एक होम के लिए फिजिबल है या एक होम के लिए वैलिड है, तो उस प्रकार को हम कहते हैं कि हाँ आपने होम के कॉन्सेप्ट्स को अटेन कर लिया। जहाँ तक कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल की बात है, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल बेसिकली 3 फेज में हम पूरा करते हैं जब हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं। पहले कॉन्सेप्ट को प्रेजेंट करना, दूसरा स्टूडेंट से उस कॉन्सेप्ट का फीडबैक लेना, और तीसरा बच्चे उस कॉन्सेप्ट को कैसे अटेन किए इसके बारे में उनको सोचने के लिए मजबूर करना। जाहिर सी बात है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जब हम बच्चे को मजबूर करेंगे सोचने के लिए कि हाँ उस कॉन्सेप्ट को उसने कैसे अटेन किया या उसका थिंकिंग प्रोसेस क्या था, इस चीज़ को वो गौर से सोचे, तो इसी से हमको समझ में आता है कि कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल बेसिकली इंडक्टिव थिंकिंग को प्रमोट करता है। कॉन्सेप्ट तो आप अटेंड कर ही लेंगे, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को आपने कैसे अटेंड किया ये यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए जो क्लासरूम मेथड्स हैं इसको हम लोग अगले भाग में प्रस्तुत करेंगे और देखेंगे कि कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल को हम लोग जब एक क्लास में इस्तेमाल करने जाते हैं तो उसके कौन कौन सी स्थिति हमारे सामने आती है और उससे हम लोग कैसे रूबरू हो सकते हैं। थैंक यू।